एपिसोड के शुरुआत में कुछ हंटर्स और कुछ कैदी मिलकर गोब्लिन बीस्ट को मार देते हैं, जिसमें मिस्टर संग मनी मन ये कहते हैं कि जिन्हो पहले से ताकतवर हो चुका है। इसमें कैंग सबसे कहता है कि चलो इधर से चलते हैं, और ये वही बंदा होता है जो एपिसोड 2 में जिन्हो को हॉस्पिटल में मिलने आया था। लेकिन थोड़े ही दूर जाते ही इन लोगों के सामने 3 रास्ते आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को अलग होना पड़ता है। जिसमें जिन्हो, जोही और मिस्टर सॉन्ग पहले वाले रास्ते से चले जाते हैं, दूसरे में किम और उसके साथी चले जाते हैं, और तीसरे में कैंग और 3 कैदी मिलकर चले जाते हैं। उसके बाद कैंग और 3 कैदी मिलकर सारे गोब्लिन बीस्ट को मार देते हैं। लेकिन उसी दौरान कैंग को एक पिछली बात याद आने लगती है, जिसमें कैंग के सामने एक आदमी पैसे का बैग रख देता है और कहता है 3 लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को मार डाला है। और ये आदमी ये भी कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन 3 लोगों को ढूंढकर मार डालो। जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये 3 कैदी वही लोग होते हैं जिसने इस आदमी के बेटी को मारा है। फिर कैंग तीनों कैदी से कहता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, जिसमें ये तीनों कैदी कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। इन लोगों को पता ही नहीं कि कैंग इन लोगों को मारने वाला है। जिसमें एक कैदी कैंग से कहने लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन कैंग उसी दौरान उस आदमी का गला पकड़ लेता है। लेकिन उसी दौरान दूसरे रास्ते से किम और उसका साथी उधर आ जाते हैं, जिसमें किम को पता चल जाता है कि कैंग ने सभी कैदी को मार दिया है। लेकिन इधर कैंग ने अभी भी एक कैदी को पकड़ के रखा हुआ था, जिसमें किम उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी कैंग उसको मार ही देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर जिन्हो पर चली जाती है, जो मनी मन सोच रहा होता है कि कैंग वही आदमी होता है जो मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया था, लेकिन उसने मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया। और जिन्हो इस बात से भी खुश होता है कि उसे पूरा यकीन होता है कि यह रास्ता बीस्ट की तरफ जाता है। लेकिन उसी ही दौरान जिन्हो को किम के चिल्लाने की आवाज आ जाता है, जिसकी वजह से जिन्हो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे पता चल जाता है कि सारे कैदी को किसी ने मार डाला है, और किम और उसके साथी को भी किसी ने घायल कर दिया है। जिसमें मिस्टर सॉन्ग को जख्म से पता चल जाता है ये काम किसी इंसान का है। जिन्हो जोही से कहता है किम को हील करने के लिए, इसमें जोही किम को हील करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसी दौरान किम जिन्हो से माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। इसमें किम कहता है कि पिछली बार तुमको छोड़कर भागने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं जिन्हो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जोही की इतनी कोशिश के बाद भी किम बच नहीं पाता, जिससे जिन्हो भी शॉक हो जाता है। लेकिन उसी दौरान कैंग पीछे से जोही पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्हो उसे बचा लेता है। यहाँ पर जिन्हो और सारे हंटर्स को ये पता चलता है कि इन सभी लोगों को कैंग ने मारा है। जिसमें मिस्टर सॉन्ग कैंग से कहते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन कैंग हंसते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि कुछ ही देर में तुम लोग भी मरने वाले हो। जिसमें मिस्टर सॉन्ग गुस्से में आकर किम की तलवार को उठा लेते हैं, इसमें कैंग भी शॉक हो जाता है। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग कैंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कैंग मिस्टर सॉन्ग के अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर कैंग मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, और ये कहकर मिस्टर सॉन्ग के शोल्डर पर एक कट मार देता है। लेकिन जोही दूर से ही मिस्टर सॉन्ग को हील कर रही होती है। जिसमें कैंग जोही से कहता है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही मारना चाहता था। और ये कहकर कैंग जोही पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से मिस्टर सॉन्ग कैंग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर भी कैंग मिस्टर सॉन्ग के हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद कैंग अपने पूरी पावर के साथ मिस्टर सॉन्ग पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें कैंग मिस्टर सॉन्ग को पूरी तरह घायल कर देता है। जिसमें जोई फिर से मिस्टर सॉन्ग को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर खत्म हो चुकी थी। उसके बाद कैंग मिस्टर सॉन्ग के पास जाकर उसको मारने ही वाला होता है, जिसमें मिस्टर सॉन्ग फायर की मदद लेकर कैंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर भी कैंग बचने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद कैंग हंसते हुए मिस्टर सॉन्ग को मारने वाला होता है, लेकिन बीच में जिन्हो आकर बचा लेता है। फिर कैंग जिन्हो से पूछता है कि तुम कौन हो, जिसमें जिन्हो कहता है कि मैं ई रैंक का हंटर हूँ। जिसमें कैंग हंसते हुए जिन्हो से कहता है कि तुम छोटे रैंक के हंटर मुझसे कैसे लड़ोगे। जिसमें जिन्हो कैंग को कहता है कि तुमने इन लोगों को क्यों मारा। जिसमें कैंग कहता है कि मुझे उन लोगों को मारने के लिए पैसे मिले थे, इसलिए मैंने उन सारे लोगों को मार डाला। फिर कैंग हंसते हुए जिन्हो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और ये दोनों बिजली के रफ्तार से एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। जिसमें मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि जिन्हो पहले से भी ताकतवर हो चुका है, लेकिन इधर जिन्हो कैंग को टक्कर के फाइट दे रहा होता है।
लेकिन उसी दौरान जिन्हो को एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है अगर इसने कैंग को मार डाला तो इसकी पावर इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जिन्हो अपनी पूरी पावर के साथ कैंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिस अटैक में जिन्हो कैंग के चेहरे में एक कट मार देता है, जिससे बचने के लिए कैंग इनविजिबल पावर का इस्तेमाल कर देता है और जिन्हो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें जिन्हो को कुछ समझ नहीं आता है कि ये किधर से अटैक कर रहा है। और उसी दौरान कैंग जिन्हो के पैर में एक कट मार देता है। उसके बाद कैंग विजिबल हो जाता है, जिसमें जो ही पीछे से जिन्हो कहकर चिल्लाने लगती है, लेकिन कैंग उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है जिन्हो को मारने के बाद तुम दोनों का नंबर है, ये कहकर हंसने लगता है, जिसमें जिन्हो कैंग को कहता है बात करना बंद करो। फिर कैंग जिन्हो से कहता है तुम्हें लगता है तुम जख्मी पैरों के साथ मुझ पर अटैक कर पाओगे, लेकिन जिन्हो अपने पावर के मदद से अपने पैरों को ठीक कर देता है, जिससे कैंग भी शॉक हो जाता है। उसके बाद कैंग फिर से जिन्हो पर इनविजिबल होकर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस बार जिन्हो कैंग की पूरी अटैक को डॉज कर रहा होता है, जिससे कैंग भी शॉक हो जाता है। उसके बाद जिन्हो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जिन्हो कैंग को मारने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद कैंग जख्मी हालत में जिन्हो से कहता है कि तुम कौन हो और तुम इतनी छोटे रैंक में होने के बाद भी तुम्हारे पास इतनी शक्ति आई कहाँ से, जिसमें जिन्हो कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसके बाद कैंग की मौत हो जाती है और लास्ट में जोही और मिस्टर सॉन्ग जिन्हो को शुक्रिया कह रहे होते हैं, जिसमें मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम्हारी वजह से हम लोग अभी तक जिंदा है। में जिन्हो कहता है कि तुम दोनों इधर से जा सकते हो, बाकी का मैं संभाल लूंगा, कहकर जाने लगता है, जिसमें जोही जिन्हो से कहती है कि हम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है जिनचुल पर, जिसको अभी अभी पता चल रहा होता है कि कैंग मिशन में मारा गया। उसके बाद जिनचुल की मुलाकात जिन्हो से होती है। उसके बाद जिनचुल तीनों से पूछता है कि कैंग को किसने मारा। इसमें मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि कैंग को मैंने मारा और इस बात को छुपा लेते हैं कि कैंग को जिन्हो ने मारा था। वो इसलिए कि जिनचुल को पता नहीं चलना चाहिए कि एक ई रैंक के हंटर ने बी रैंक के हंटर को मार डाला। जिसमें जिनचुल मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि आप किस रैंक में हो। इसमें मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैं सी रैंक में हूँ। फिर जिनचुल कहता है कि आपने कैसे अकेले ही एक बी रैंक के हंटर को मार डाला। जिसमें मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैंने जोई के साथ मिलकर कैंग को मारा था। लेकिन उसी दौरान जिनचुल की नजर जिन्हो की जख्म पर चली जाती है, जिससे इसे जिन्हो पर थोड़ा शक होने लगता है। लेकिन फिर भी जिनचुल कुछ भी नहीं कहता और उधर से जाने लगता है। और लास्ट में मिस्टर सॉन्ग जिन्हो से फिर से माफी मांगते हैं और कहते हैं गैंग वाली बात को छुपाने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन उल्टा ही जिन्हो हंसते हुए मिस्टर सॉन्ग को शुक्रिया कहने लगता है। उसके बाद लास्ट वाली सीन में जो ही जिन्हो से कहती है कि तुम्हें याद है ये क्या चीज है। और इसके साथ ही साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।